नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मॉनसून बिहार में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अब हर जिले में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। बिहार इस समय दो अलग अलग मौसम की मार झेल रहा है। एक तरफ सीमांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो दूसरी तरफ पटना, गया, बक्सर, कैमूर और दक्षिण बिहार के कई इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मॉनसून आने के बाद भी गर्मी क्यों नहीं जा रही और कब पूरे बिहार में राहत वाली बारिश शुरू होगी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको जिले जिले का पूरा मौसम अपडेट बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फिलहाल बिहार में मॉनसून की चाल अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून राज्य में प्रवेश करने के बाद भी कमजोर गति से आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से कई जिलों में बादल तो बन रहे हैं, लेकिन लगातार और व्यापक बारिश नहीं हो पा रही। जहां उत्तर और पूर्वी बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी मौसम को लगातार सक्रिय बनाए हुए हैं, वहीं दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में शुष्क पछुआ हवाएं अब भी अपना असर दिखा रही हैं। यही कारण है कि एक ही राज्य में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं लोग तेज धूप और उमस से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने आज सीमांचल के जिलों में भारी बारिश को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में इन जिलों के लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम खराब होने पर खुले मैदान, खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना जाएं। बिजली गिरने की घटनाएं मॉनसून के शुरुआती दौर में तेजी से बढ़ती हैं और थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और दक्षिण बिहार के कई जिलों में मौसम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर तक गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। कई इलाकों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और उमस लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए गर्मी और लू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बीते 24 घंटों में पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन उससे स्थायी राहत नहीं मिल सकी। बारिश के कुछ घंटे बाद ही तेज धूप निकल आई और तापमान फिर तेजी से बढ़ने लगा। कई जगह लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश ने उमस को और बढ़ा दिया हो। यही वजह है कि मौसम विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि अभी बिहार में मॉनसून पूरी ताकत से सक्रिय नहीं हुआ है। भागलपुर और बांका की बात करें तो यहां भी मौसम बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद तेज हवा, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर बादलों की सक्रियता बढ़ी तो कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्णिया और आसपास के जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट के तहत लोगों को लगातार मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौसम विभाग ने 28 जून के आसपास मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अनुमान है कि इसके बाद बादलों की सक्रियता तेजी से बढ़ सकती है और बिहार के ज्यादा हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन क्या सचमुच मॉनसून अब पूरी ताकत के साथ लौटेगा? क्या पटना, गया और दक्षिण बिहार को आखिरकार गर्मी से राहत मिलेगी? और किन जिलों में सबसे पहले तेज बारिश दस्तक दे सकती है? इन सभी सवालों के जवाब अगले हिस्से में मिलेंगे, जहां हम बताएंगे आने वाले दिनों का पूरा मौसम पूर्वानुमान और जिलेवार असर। अगर आप अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। अगले हिस्से में बात करेंगे कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार के लिए कितने अहम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
फिलहाल मॉनसून की रफ्तार भले ही धीमी दिखाई दे रही हो, लेकिन वातावरण में लगातार बदलाव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं और यही हवाएं आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 28 जून के बाद बिहार के कई हिस्सों में बादल तेजी से घिर सकते हैं और कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। सीमांचल के जिलों में फिलहाल सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और आसपास के इलाकों में तेज हवा, गरज चमक और कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग ने विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर बारिश के दौरान तेज गर्जना सुनाई दे तो तुरंत किसी सुरक्षित पक्के भवन में चले जाएं। खेतों, खुले मैदानों और ऊंचे पेड़ों के नीचे रुकना इस समय बेहद खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और आसपास के जिलों में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। यहां दिन में उमस बनी रह सकती है, लेकिन शाम होते होते बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे सकती है। हालांकि बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा होगी, जबकि कुछ स्थानों पर केवल हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अब बात दक्षिण बिहार की करें तो यहां लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। पटना, गया, नालंदा, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और जहानाबाद जैसे जिलों में गर्मी और उमस का असर अभी पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। हालांकि कहीं कहीं स्थानीय बादल बनने से शाम के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती मानसून की असमान गति है। मानसून राज्य के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है, लेकिन उसकी बारिश अभी समान रूप से नहीं फैल रही। यही वजह है कि कुछ जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड हो रही है, जबकि दूसरे जिलों में बारिश की कमी बनी हुई है। इसका असर खेती पर भी दिखाई देने लगा है। कई किसान धान की रुपाई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश का दायरा बढ़ता है तो खेती किसानी को बड़ी राहत मिल सकती है। तापमान की बात करें तो जिन इलाकों में बारिश होगी वहां पारे में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जहां बारिश नहीं पहुंचेगी वहां उमस और गर्मी लोगों को लगातार परेशान कर सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बिना जरूरत बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। वहीं बारिश वाले इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। एक तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार में बारिश का दौर मजबूत होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार अभी भी गर्मी और लू की मार झेल सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार जून के अंतिम दिनों में मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करेगा और इसके बाद राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आखिरकार राहत मिल सकती है। अगर आपके जिले में अभी मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या फिर तेज धूप और उमस बनी हुई है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिहार के मौसम से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे।